अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अल्लाह आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आप लोगों को छोटी छोटी सी हदीस बताने जा रही हूँ दोस्तों। अगर अच्छी लगेगी तो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ले आइएगा, अमल करिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी फैमिली को भी। जब इंसान दुआ करना छोड़ देता है तो उसकी तौहीद कमज़ोर पड़ जाती है, और जितनी कम दुआ की जाए बंदे, वो शख्स जो अपने रब का ज़िक्र करता है और ज़िंदा की तरह है, वो शख्स जो ज़िक्र नहीं करता है वो मुर्दे की तरह है। तबाह कर देने वाली चीज़ें अल्लाह के साथ शिर्क करना है, इससे बचो। जादू करने वालों से भी बचो, है ना दोस्तों। तो और नमाज मत छोड़ना कि ज़िंदगी की सारी भलाइयाँ और बरकतें इसी में हैं। अपनी नज़र की हिफाजत किया करो, गुनाह की इब्तिदा इसी से होती है दोस्तों। अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने अर्श के साए में जगह देगा जिसने तन्हाई में अल्लाह का ऐसा ज़िक्र किया है कि इसकी आँख के आंसू जारी हो गए। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है दोस्तों। तो आप लोग भी तन्हाई में अल्लाह को याद किया करिए। और शख्स की जन्नत की बशारत दी जाएगी जिसने अपनी ज़ुबान पे काबू कर लिया है। और जो शख्स हराम का एक लुक़मा खाएगा, इसके 40 रातों तक नमाज़ें कबूल नहीं होंगी। ये हुज़ूर पाक सरकार दो आलम का इरशाद है। तो इन सब चीज़ों से आप लोग बचिए। मौत घबराहट है, जब जनाजा देखो तो खड़े हो जाया करो, ऐसा हुज़ूर पाक सरकार दो आलम ने बताया है। जो शख्स अपने मुसलमान भाई की इज़्ज़त इसकी जगह गैर मौजूदगी में बचाए, यानी ग़ीबत करने वालों को इस हरकत से रोकता है, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसके चेहरे को जहन्नुम से बचाएगा। हुज़ूर पाक सरकार दो आलम का इरशाद है, अल्लाह पाक फ़रिश्तों के सामने अपने बंदों पर फ़ख्र करता है जो लोगों को खाना खिलाता है। मुझे इतना वसी रिज़्क़ अता फ़रमा, मखलूक में किसी का मोहताज ना बनूँ और मुझे दूसरों पर ख़र्च करने वाला बना। या अल्लाह, मेरी यही दुआ है। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, ऐ मेरे सिद्दीक़ बंदे, तुम दुनिया में मेरी इबादत की नेमत से फ़ायदा उठाओ, इसके ज़रिए तुम आखिरत में नेमतों का फ़ायदा उठाओगे। यानी तुम अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर चलो दोस्तों। अपने रब से दोस्ती कर लो, ये वो ज़ात है जो कभी तुम्हें नहीं छोड़ती है दोस्तों। अल्लाह ही पाक एक ऐसे हैं और सच्ची दोस्ती के लायक हैं। खाओ पियो, सदका किया करो, अच्छा लिबास पहना किया करो, और लेकिन तकब्बुर और घमंड बिल्कुल नहीं किया करो। जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करेगा, उसे दीन की समझ अता कर देता है, उसे दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता कर देता है। और जो माँ और औलाद या अजीज़ों का विर्द किया करो, इससे तुमको बहुत सी भलाइयाँ अता होंगी। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कामिल है कि अच्छे अखलाक वाले बनो और सबके साथ भलाई करो और बुराइयों से बचो। तो जब बंदा अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करता है तो अल्लाह उसको बहुत पसंद करता है। और जो शख्स अल्लाह के खौफ से रोया करता है वो जहन्नुम में कभी दाखिल ना होगा। इसलिए रात के अंधेरे में तन्हाई में अपने रब को ज़रूर याद किया करो दोस्तों। सुबह फजर के दो रकात नमाज दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर है। ये अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, और हुजूर साहब को फजर की दो सुन्नत बहुत ज़्यादा, दुनिया की सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। मुसीबत के वक्त बस अल्लाह को याद किया करो। जो जब अल्लाह ताला जब ज़्यादा मुसीबतें और तकलीफ़ देता है तो उसको जन्नत के तरफ ले जाने की पूरी कोशिश रहती है। तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक कि अपनी भाई के लिए वो ना चाहे जो अपने नफ्स के लिए चाहता है। समझे आप दोस्तों। तो ज़िंदगी में दो शख्सियतों का बहुत ख्याल रखना होता है। एक तुम्हारे बाप जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हार दिया, दूसरी तुम्हारी माँ जिसकी दुआओं से तुमने सब कुछ जीत लिया। तो दोस्तों अपने माँ बाप की इज़्ज़त करिए और ताकि जन्नत आपको मिले। और जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है ना तो उस ऐसी आजमाइश में डालता है ना दोस्तों, ऐसी ऐसी परेशानियों में डालता है और बंदा बर्दाश्त कर लेता है तो जन्नत उसके ऊपर मुस्तक़िल। सजदे लंबे किया करो ताकि तुम्हारी मुश्किलें छोटी हो जाएं दोस्तों। और चार मिसरा आप लोगों को मैं नाते रसूल सुना रही हूँ अपने रब के लिए। मैं ये बात कह रही हूँ, ये मिसरा मैं अपने रब के लिए पढ़ रही हूँ।
अगर पसंद आएगा दोस्तों तो ज़रूर सुभान अल्लाह माशाल्लाह से नवाजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सी दुआओं से मुझे नवाजिएगा दोस्तों। और जो नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, आसमां की दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार से नवाजें। तो सुनिएगा दोस्तों। जब से दिल में बसाया है तुझको, जिंदगी खूबसूरत हुई है। जब से दिल में बसाया है तुझको, जिंदगी खूबसूरत हुई है। लग रहा है मुझे अब तो जैसे मुझ पे कुर्बान जन्नत हुई है। लग रहा है मुझे अब तो जैसे मुझ पे कुर्बान जन्नत हुई है। टूट कर मैं बिखर ही गई थी, जीते जी मैं तो मर ही गई थी। आज दुनिया में मेरी हिफाजत मुस्तफ़ा के बदौलत हुई है। लग रहा है मुझे अब तो जैसे मुझ पे कुर्बान जन्नत हुई है। जब से दिल में बसाया है तुझको, जिंदगी खूबसूरत हुई है। जब से दिल में बसाया है तुझको, जिंदगी खूबसूरत हुई है।